So now we have a question. Question number first. What is the question? Sir, question is, in the given figure AOB is a straight line and ray OC stand on it. यहाँ पर क्या हो रहा है सर? यहाँ पर एक रे स्टैंड कर रहा है इस पर, ठीक है जी. इफ एंगल AOC इक्वल टू 64 है एंड एंगल BOC हमारा x है, ये 64 दिया हुआ है, AOC, और ये तुम्हारा क्या है, BOC तुम्हारा दिया हुआ है, x दिया हुआ है, x दिया हुआ है. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या लिखेंगे? लिखेंगे गिवन. व्हाट इज गिवन? गिवन में हमारे पास में है कि सर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन. ये इंपॉर्टेंट पार्ट है. ये क्या बच्चा तुम्हारा स्ट्रेट लाइन है, दिख रहा है आप लोगों को? AOB क्या तुम्हारा स्ट्रेट लाइन है. तो क्या होगा यहाँ से, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ सिंपल सा बात क्या खुलेगा, देयरफॉर बोल सकते हैं क्या, एंड हमारे पास और भी कुछ दिया हुआ है क्या, एंगल AOC दिया हुआ है 64 है एंड एंगल BOC दिया हुआ है सर कितना, x डिग्री दिया हुआ है, ठीक है. नाउ एज AOB इज अ स्ट्रेट लाइन देयरफॉर एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू कितना होगा, 180. अच्छा, क्यों होगा? क्यों होगा इसका प्रॉपर्टी यहाँ लिखना पड़ेगा. क्यों होगा? क्योंकि ये लीनियर पेयर से बन रहा है, ठीक है जी. हो गया, ये काम खत्म. तो AOC कितना है, 64 है, प्लस का BOC कितना है, x है, इक्वल टू कितना होगा, 180 हो गया. तो यहाँ से x को छोड़ दो, इसका साइड चेंज कर लो, कांस्टेंट वेरिएबल को अलग कर लेते हैं हम लोग, ठीक है बच्चे. तो इसको माइनस कर लेंगे. 180 में से देखो ये 64 तुम्हारा प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस कर लो. तो डिफरेंस कितना का आएगा, 10 में जाएगा 4 तो हो गया तुम्हारा 6 हो जाएगा, 7 में जाएगा 6 तो हो गया तुम्हारा 1 और ये जाएगा 1. 116 डिग्री इज द रिक्वायर्ड आंसर. 116 डिग्री आएगा इसका आंसर, ठीक है. अनुपमा सही आंसर है, आशीष सही आंसर है ना, भूमि सिंह सही है. आगे बढ़ो सब कोई बढ़ो, जल्दी जल्दी बढ़ो सब कोई, एवरीबॉडी. राघव सही आंसर, आगे आगे जल्दी बोलो, जल्दी बोलो एवरीबॉडी, ठीक है ना. कोई दिक्कत किसी को? 126 कैसे आ गया तुम्हारा, तौसीफ गलती आंसर है तुम्हारा. अरे 116 आएगा जी. आदित्य प्रजापति, करण सही है, अंश सही है, निशानी वेरी गुड सही है, तौसीफ सही कर लिया, करण ठीक है, अरिजीत सिंह आपका आंसर सही है, सृजन सही है आपका आंसर, करण ठीक है, आकाश पाल सर मेरा आंसर सही है, वेरी गुड, आदित्य मिश्रा सही है, पलक ठीक है, सबीर हसन तुम्हारा भी आंसर सही है, करण, विहान ठीक है, नॉर्बिन बहुत बढ़िया, विहान मिश्रा तुम्हारा आंसर सही है, मोहित पांडे, मोहित पांडे गलती है तुम्हारा आंसर, चेक करो. चलो, वेदांश मिश्रा सही है तुम्हारा आंसर, आदित्य मिश्रा सही है आपका आंसर, कश्यप तुम्हारा भी आंसर सही है. आ जाओ आगे बढ़ते हैं, ठीक है ठीक है. कौन बोला नहीं समझ में आया? आदित्य कुमार सिंह नहीं सर, नहीं आया. क्या नहीं आया तुम्हारा, क्या नहीं है बताओ. आदित्य कुमार सिंह, हाँ तुम क्लासेस लेट से ज्वाइन किया होगा, तुम पर भरोसा भी तो नहीं है हमको. आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. हाँ जी, क्वेश्चन क्या बोला गया, इन द गिवन फिगर AOB इज ए स्ट्रेट लाइन. सबसे पहला बात कि बच्चे ये तुम्हारे पास में गिवन है तो जस्ट ट्राई टू यूज इट. ये गिवन स्ट्रेट लाइन बोला गया स्टेटमेंट, ये काम का है. एंड रे OC स्टैंड ऑन इट, ठीक है, इस पे रे OC स्टैंड है. इफ एंगल AOC दिया हुआ है 2x माइनस का 5 डिग्री एंड एंगल BOC ये कितना है, एंगल BOC दिया हुआ है 3x माइनस का सॉरी प्लस का 10 डिग्री, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आल्सो फाइंड द AOC एंड BOC. बहुत बढ़िया. चुपचाप कुछ नहीं लिखेंगे, जस्ट लिख देंगे गिवन. गिवन में क्या क्या है हमारे पास, गिवन में सर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, सिंपल एंड इंपॉर्टेंट चीज, स्ट्रेट लाइन. अच्छा, एंड एंगल AOC जो हमारे पास में है ये कितना है, 2x माइनस का 5 डिग्री है. एंड एंगल BOC जो है BOC ये कितना है तुम्हारा, ये 3x प्लस का 10 डिग्री है. अब देखो, ऐसा कोई बालक अगर हो जिसको ये समझ में नहीं आ रहा सर कि ये जो एंगल है AOC ये क्या है, तो बबुआ AOC तुम्हारा ये है, दिखा, तुमको ऐसे दिखेगा, रुक जाओ, तुमको दिखाने के लिए कुछ हमको अलग तरह का इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़ेगा. ये है तुम्हारा AOC एंगल, समझ में आया तुमको, है ना. अगर कोई बालक हो जिसको समझ में नहीं आता हो उसके लिए बताया गया है, ठीक है. नाउ देखो ध्यान से क्या करने वाले हैं. एच AOB इज अ स्ट्रेट लाइन देयरफॉर क्या, एंगल AOC प्लस का एंगल
प्लस का एंगल कौन सा, बी ओ सी, इक्वल टू कितना होगा, 180 होगा। तो यहाँ से ए ओ सी कितना है तुम्हारा, 2x माइनस का 5 प्लस का बी ओ सी कितना है, 3x प्लस का 10 इक्वल टू 180। चूंकि एंगल है तो डिग्री लगा दो सब पर, है ना, डिग्री लगा दो। 2x और 3x के साथ कर लेते हैं कितना हो जाएगा, लाइक टर्म एक साथ कर लेते हैं, 3x प्लस का 2x हो गया, माइनस का 5 प्लस का 10 इक्वल टू कितना आएगा, 180 आएगा। तो कितना हो जाएगा बच्चे, 2 प्लस का 3 हो जाएगा 5x, 5x बराबर आएगा कितना, माइनस का 5 प्लस का 10 हो जाएगा प्लस का 5 इक्वल टू हो जाएगा 180। तो यहाँ से क्या बात खुलेगा, और यहाँ से बात क्या खुलेगा सर, यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x और कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू, इसको उधर कर लो ट्रांसफर, प्लस 5 इधर जाएगा हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा, 180 था ना, ये 180 था ये माइनस कितना हो जाएगा 5, तो वैल्यू कितना होगा तुम्हारा, हो जाएगा 5x बराबर हो जाएगा 175 डिग्री। तो यहाँ से बच्चे यहाँ देखो आगे लिखना है इसके बाद यहाँ पर, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा सर 175, ये 5 मल्टीप्लाई में इधर क्या करेगा बताओ तो, 5 मल्टीप्लाई में है इधर में, बच्चे ध्यान देना ये गलती होता है, यहाँ कुछ बच्चा को पता नहीं चलता कि क्या करना है। देख बाबू, लेफ्ट तुम्हारा ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, इस साइड में 5 मल्टीप्लाई है, इसको जब यहाँ से हटाना चाहेंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो इधर भी डिवाइड करो इधर भी डिवाइड करो, उससे क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये कहाँ पहुंच जाएगा, नीचे पहुंच जाएगा। अगर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करेगा, अगर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करेगा, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। काटो, किसे कटेगा, 5 3 जा 15 कैरी 2 5 5 जा 25। यानी बच्चा तुम्हारा यहाँ से जो आंसर आया है किसका, एक्स का वैल्यू कितना आया है तुम्हारा, आया है 35 डिग्री। व्हाट टू फाइंड, एक्स का वैल्यू हमने निकाल दिया, कितना निकला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, ये आया सर 35, आया आप लोग का, 5 3 जा 15 कैरी 2 5 5 जा 25, एक्स का वैल्यू कितना आया। हाँ नॉर्बिन तुम्हारा आंसर सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, हाँ सही है निशानी आपका भी आंसर, क्या बात है, सबका सही आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा। बच्चा लोग यहाँ देखो, व्हाट टू फाइंड, हमको निकालना सर एओसी, एओसी है कितना, 9, यहाँ लिख रहे हैं हम एओसी बराबर कितना है, तो सर एओसी हम लोग का यही ना है, कितना है, ये है सर हम लोग का 2x माइनस का 5 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, 35, पुट 35, देखो जहाँ पर एक्स है वहाँ पर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, एक काम करते हैं ना, वहाँ नहीं पुट करते हैं, यहीं पुट करते हैं, एकदम सामने तुम्हारे आँख के सामने पुट करेंगे। मतलब क्या करना चाह रहे हैं, हम यहीं पुट करना चाह रहे हैं, यहाँ पर जहाँ पर एक्स है ना बिल्कुल वहीं पे पुट करेंगे हम। देखो ध्यान से, 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है तुम्हारा, 35 है यहाँ पर, देखो 35 पुट कर लो माइनस का 5, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 35 70 होता है, माइनस का 5 बराबर कितना हो गया 65। तो एओसी आ गया तुम्हारा कितना, 65 आ गया, कितना आया जी, एओसी तुम्हारा 65 आया है। अनुपमा सही है, आशीष इस सिंह से समझ में नहीं आया है, बताओ कौन कौन है समझ में नहीं आया, जगन्नाथ सिंह, यस आई नो, नो सर नहीं आया। ऋत्विक सिंह सर फिर समझा दीजिए, ठीक है। शर्मी, अजीत सर बोला बहुत आसान है सर मुझे, ठीक है ठीक है, ओके चलो ठीक है, समझ गया, जिस समझ में नहीं आया उसको दोबारा समझाना पड़ेगा हमको, समझ में आ गया। एओसी तो सर निकल गया, अब निकालना क्या है, बीओसी, बीओसी यही ना है, एंड बीओसी जो होगा एंगल बीओसी ये कितना के बराबर आएगा बच्चा, तो सर देखो बीओसी यही ना है तुम्हारा, कितना होगा तुम्हारा 3x प्लस का 10, तो क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई एक्स का वैल्यू कितना है जी 35, 35 यहाँ डाल दो, प्लस का 10 डाल दो, कितना होगा 3 इंटू 5 15 कैरी 1 3 3 9 प्लस 1 10 प्लस कितना 10। हम क्या किए, जहाँ पर एक्स था वहाँ वैल्यू पुट किए हैं, अलजेब्रा पढ़ा के लाए हैं जब जस्ट आप लोगों को, इसको ऐड कर लो कितना होगा 115 डिग्री हो गया। तो आपका वैल्यू आएगा, एक्स का वैल्यू 35 आया, एओसी का वैल्यू 65 आया, और यहाँ पर बीओसी का वैल्यू 115 आया। अब जिसको समझ में नहीं आया अब उसके लिए बताना पड़ेगा। रिहान इज सेइंग सर प्लीज साइड, लो साइड हो गए। चलो मोहित पांडे सर इन क्लास एंड, हट क्लास एंड, चलो अभिनंदन, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ देखो जिसको समझ में नहीं आया उसके लिए ये वाला रहेगा, जिसको समझ में नहीं आया है उसके लिए ही रहेगा, बाकी जो मेरा सारा समझदार बालक है उनको तो समझ में आ ही गया है, ठीक है। यस ये वाला नहीं, ये वाला ठीक रहेगा, आ जाओ। देखो बालक नहीं समझ में आया है वो देखो यहाँ पर ध्यान से, तुम्हारे पास ना सीधा बात बोला गया है क्या कि अगर एक हम लोग का स्ट्रेट लाइन है, क्या है बच्चा, अगर तुम्हारे पास एक स्ट्रेट लाइन है
तो यहाँ पर जो कंप्लीट एंगल तुम्हारा बनेगा स्ट्रेट लाइन पे वो बनेगा 180 डिग्री। कितना बनेगा? 180 डिग्री। बताओ अगर ये तुम्हारा 60 डिग्री है तो ये कितना होगा? कैसे करेंगे? तो हमको पता है कि इसको सर एंगल ए बोल रहे हैं, इसको ओ बोला गया, इसको यहाँ बोला जा रहा है बी, और यहाँ इसको बोला गया है सी, और यहाँ तुमको दिया गया एक्स। एक्स का वैल्यू निकालना है क्या होगा। तो जानते हो क्या करेंगे? हम एक्स को मतलब 60 को और एक्स को जोड़ेंगे तो ये होगा 180 के बराबर। यही तब से पढ़ा रहे हैं, कल भी पढ़ाए थे इस बात को कि अगर स्ट्रेट लाइन है बच्चा तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा और ये जो एंगल बनेगा, इस दोनों एंगल को जोड़ने के बाद हमारा रिजल्ट 180 के आएगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पर 180 ही बनता है। और कल हम बहुत बढ़िया से आप लोगों को प्रोटेक्टर लेके समझाए थे, सब कुछ बढ़िया से प्रूफ किए थे, है ना। अभी भी कुछ बच्चा बोल रहा है कि सर समझ में नहीं आ रहा है। देखो बालक, दो प्रॉब्लम है, एक तो तुम इग्नोर करते हो, या फिर तुम कुछ और सोचते रहते हो, या फिर तुम कुछ करते रहते हो क्लास के टाइम पे। क्योंकि जब सारे थ्योरम को हम बहुत अच्छे तरीका से डिटेल में जो तुम्हारे बुक में नहीं दिया उससे थोड़ा सा हट के आगे तक हम लेके चले हैं, फिर भी तुम उसको बोल रहे हो सर समझ में नहीं आया, तो वाकई में ये थोड़ा सा तुमको सोचना चाहिए कि आखिर क्या प्रॉब्लम है कि बच्चे लोग और आंसर दे रहे हैं, हमसे आंसर नहीं हो पा रहा है। तो एटलीस्ट तुम जब तक एफर्ट नहीं लगाओगे तब तक तो नहीं होने वाला है। ये एक सिंपल सा प्रोसेस है कि ये स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनेगा, यहाँ पर बच्चा दो एंगल बना और बोल रहा है कि सर थोड़ा स्लो पढ़ाइए। यहाँ पर दो एंगल बना, ये वाला एंगल है और एक तुम्हारा ये एंगल है। इस दोनों एंगल को हम जोड़ेंगे 60 डिग्री, और यहाँ का एक्स बोला गया वैल्यू, इसको दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा? 180 होगा। और हमको यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालना है तो एक्स को यहीं छोड़ देंगे। एक्स हो गया इक्वल टू 180। इस 60 को हमको यहाँ से यहाँ लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम कॉन्स्टेंट वेरिएबल को अलग कर लेते हैं। एक्स छोड़ दिए यहाँ पर, 60 को इधर लेके आएंगे, 60 प्लस में था, साइड चेंज हुआ है तो माइनस हो जाएगा 60। एक्स का वैल्यू तुम्हारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 में से 60 घटाएंगे तो हो जाएगा 120। ये तुम्हारा आंसर आ गया। सेम प्रोसेस के थ्रू जितने भी क्वेश्चन हैं अभी तक वही प्रोसेस चल रहा है। बोलो, अब बोलो किसको समझ में नहीं आया? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। बोलो ये तुमको समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपको ये समझ में अगर आ गया है तो तभी तो मज़ा आएगा अगर आप कुछ धमाकेदार क्वेश्चन लगाएंगे तो। राघव रुको ना, पहले ही सब परेशान है। आई हैव ऑलरेडी डन दिस चैप्टर इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, और कौन है जिसे समझ में नहीं आया है? बोलो जल्दी से, जल्दी से बोलो। अच्छा, द एंगल BOC के बाद नहीं दिखा। अच्छा, समझ में आ गया। अच्छा देखो यहाँ पर अब अगला जो प्रोसेस जो तुम लोग किए हो, यहाँ पर बच्चे कुछ खास बात नहीं था। आपके पास जो एंगल दिया गया है ये दिया गया है वेरिएबल के फॉर्म में, 2x माइनस का 5 है और कितना है 3x प्लस का 10 है। अच्छा कितना है जी? 2x माइनस का 5 है। हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, इस पर एक और ऐसे कुछ भी है, किसी भी साइड में हो सकता है। ये तुम्हारा कितना है? 2x माइनस का 5 है और इधर है 3x प्लस का 10 है। अब बताना है तुमको यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा। इतना ही आसान क्वेश्चन था। तो यहाँ बेसिक सा अलजेब्रा लगेगा, अलजेब्रा भी पढ़ा चुके हैं। अब तुम अगर अलजेब्रा पढ़ने के बाद तुमसे अगर अलजेब्रा क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो तुम अभी तक डाउट पूछा काहे नहीं? पहला बात है ना, टीचर तुमसे बोल रहा है कि डाउट पूछा काहे नहीं। अगर क्वेश्चन तुमसे नहीं बन रहा है तो तुम डाउट पूछे। एक बच्चा मेरे से डाउट पूछा था, उसको हम वीडियो कॉल करके एक्सप्लेन किए, है ना, क्योंकि वो बोला था सर मेरा कल एग्जाम है। उसको समझाएं हम, क्योंकि तुम पेमेंट किए हो बच्चे तो पढ़ रहे हो, तो ये मेरा ड्यूटी है कि तुम्हारा डाउट को हम क्लियर करें। ठीक है, और तुम पढ़ने के बाद तुमसे नहीं बन रहा है तो तुमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। देखो लाइफ में कुछ कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारा समय इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक बार बीत जाएगा ना, वापस नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इस टाइम में तुम क्या कर रहे हो, उस चीज का जो इंपॉर्टेंस है उसको समझा करो। जितना बढ़िया समझोगे, जितना जल्दी समझोगे, लाइफ में आगे बढ़ोगे। नहीं समझोगे तो पीछे ही रह जाओगे। और लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ताकि तुम अपना जो लाइफ स्टाइल है, जो तुम्हारा अपना खर्चा है, उसको निकाल सको। आज मम्मी पापा पर चल रहे हो लेकिन कल नहीं चलोगे। तो बच्चे, जो भी बच्चे हैं जो अभी इग्नोर कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई को, थोड़ा कॉन्शियस हो जाइए। क्योंकि आप बोलते हैं समझ में नहीं आया, तो डेफिनेटली मेरा काम है समझाना, लेकिन तुम थोड़ा ध्यान दो, है ना।
देखो बच्चे, यहाँ पर भी ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ भी दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 होगा, तो जोड़ लो 2x माइनस का 5 प्लस का 3x प्लस का 10, ये जोड़ने पर तुम्हारा कितना आएगा 180 आएगा। 3 प्लस का 2 मतलब 2x प्लस का 3x, बचा कितना माइनस का 5 प्लस का 10, ये कितना होगा 180 होगा। कितना होगा 2 प्लस का 3 हो जाएगा 5x और जाएगा कितना ये -5 प्लस 10। कुछ बच्चा को ये समझ में नहीं आता कि सर माइनस का 5 प्लस का 10 का वैल्यू कितना आएगा, तो छोटा भाई से जाकर तुम पढ़ाई करो, 1-2 में जो पढ़ता है उससे कितना आएगा प्लस का 5 आएगा। देखो तुम्हारा प्लस का 5 इक्वल टू कितना आएगा 180। यहाँ से क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x। अच्छा उसको ट्रांसफर क्यों करेंगे, क्योंकि बाबू ये कांस्टेंट है, ये तुम्हारा वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है, पढ़ाए थे ना। इसको उधर ट्रांसफर करो, क्यों ट्रांसफर करेंगे, ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, तो एक तरफ साइड कर लो 180, ये प्लस 5 इधर जाके हो जाएगा माइनस का 5, साइड चेंज तो साइन चेंज, कितना हो जाएगा 5x बराबर कितना आएगा 175। और यहाँ से क्या करेंगे x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा 175 बाई कितना 5, तो काटो इसको 5 से काटेंगे, इस कितना बार में कटेगा 5 3 जा 15 32 5 5 जा 35 आएगा रिजल्ट। x का वैल्यू तुम्हारा आ गया कितना, x का तुम्हारा वैल्यू कितना आ गया, तुम्हारा आ गया 35। लेकिन हमको निकालना है ये वाला एंगल, ये एंगल का वैल्यू कितना होगा। देखो वो वाला जो एंगल है तुम्हारा कितना है, वो है 2x माइनस 5, एक्स का वैल्यू कितना यहाँ पर डालना है 35, तो क्या करेंगे 2 इंटू 35 माइनस का 5 कितना होगा 2 इंटू 35 कितना होगा 70, 70 माइनस का 5 कितना होगा 65। यही तो काम किए हैं। और यहाँ निकालना था तो क्या करोगे बताओ, तो यहाँ क्या करोगे, ये ऐसा 3x प्लस का 10, तो क्या करोगे 3 मल्टीप्लाई बाई 35 प्लस का कितना 10, कितना करेगा 3 इंटू 5 15 कैरी 1 3 3 जा 9 प्लस 1 10 प्लस कितना 10, तो कितना हो जाएगा ऐड कर लो 115 आएगा। आ तो गया आंसर। कौन सा नया काम कर रहे हैं, कौन सा बहुत बड़ा बहुत भारी कैलकुलेशन हो रहा है कि जो आप लोग को समझ में नहीं आया। बोलिए अब किसको कुछ समझ में नहीं आया, बोलो किसको किसको समझ में नहीं आया बताओ हमको, और नहीं आया तो क्यों नहीं आया, वाई अलजेब्रा प्रॉब्लम कर रहा है, वो भी पढ़ा चुके हैं। सर टाइम मशीन से वापस ले आएंगे, नहीं आएगा राघव बोला कि सर हम जो कर रहे हैं सीरियस मत लीजिएगा, जान रहे कि सर सीरियस मोड में है कहीं डांट देंगे, नहीं भाई तुम सही बोल रहे हो। टाइम मशीन ये तो सब हॉलीवुड का कहानी है ना। चलो आदित्य सर बोल रहा है सर समझ में आ गया बच्चा। देखो हम ऑलवेज ट्राई करते हैं इस बात को कि ऐसा क्या क्या चीजें हैं जो बच्चा को प्रॉब्लम कर सकता है, उस चीज को हम लेके चलते हैं। ठीक है थोड़ा ध्यान से देख, थोड़ा सा तुम कोशिश हो जाएगा ना, मैथ में कोई तुमको हरा नहीं सकता है, इतना तो हम मेहनत करते हैं तुम्हारे लिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन सेम पैटर्न का है। इन द गिवन फिगर ए ओ बी जे स्ट्रेट लाइन, साफ साफ बोला गया स्ट्रेट लाइन है। तो देखो इस एंगल का सम, इसका सम और इसका सम कितना होगा 180 होगा, बात खत्म। एंड द रे ओ सी ओ डी स्टैंड ऑन इट, देखो ध्यान से गिवन लिखेंगे क्या, ये कुछ ज्यादा ही ठीक है। क्या बोला गया ए ओ बी, बहुत पतला हो गया भाई, क्या बोला गया गिवन में ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन एंड रे कौन कौन सा ओ सी एंड ओ डी स्टैंड ऑन इट, स्टैंड ऑन इट, ये गिवन था। और हमारे पास में बोला गया है क्या, अगर 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 ए बात भी दिया हुआ है ना, ए एंड एंगल ए ओ सी जो है हमारे पास में ये बोला गया 65 डिग्री, एंगल बी ओ डी जो है हमारे पास में 70 है, फाइंड करना है सी ओ डी। चलो नाउ देखो बच्चे लिखेंगे क्या, एच ए ओ बी इज ए स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन, सॉरी स्ट्रेट लाइन, ये क्या है तुम्हारा ये स्ट्रेट लाइन है। देयरफॉर क्या होगा बताओ, अगर स्ट्रेट लाइन है तो हम इन सभी एंगल को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यही तो करना है। कितना हो जाएगा 65 डिग्री प्लस का x डिग्री प्लस का 70 डिग्री इक्वल टू कितना होगा 180 हो जाएगा। अब देखो जो नंबर है कांस्टेंट बोलेंगे, इसको जोड़ लो एक साथ में, और इसको x को छोड़ दो साथ अकेला, x को छोड़ दिए, इसको जोड़ लेते हैं 70 प्लस 65 कितना हो जाएगा 0 प्लस 5 5 और 7 प्लस 6 कितना होगा 13 इक्वल टू 180। तो यहाँ से हमारा वैल्यू कितना आएगा x बराबर क्या आएगा 180 माइनस का 135। ठीक है बच्चा, अब बता क्या करेगा, बताओ क्या करोगे। तो यहाँ से x का कितना वैल्यू निकालोगे बताओ तो, 180 से घटाएंगे 135 तो कितना हो जाएगा 10 में से जाएगा 5 तो हो गया तुम्हारा 5। ठीक है जी, ये हो जाएगा सर 7 में से जाएगा 3 तो हो जाएगा तुम्हारा कितना वैल्यू 4,
45 आएगा। कितना आएगा? 45 आएगा। एक्स का वैल्यू तुम्हारा कितना आ गया? 45। यही चाहिए था ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यही तुम्हारा आंसर है। बोलो, ऐसे क्वेश्चन में कोई समस्या है क्या? 45 आएगा कि 55 आएगा? 45 नहीं आएगा। अरिजीत सही करो उसको। एक्स बोला है सर 65, बहुत बढ़िया, क्या बात है। 45 आएगा भाई, जल्दीबाजी में गलती कर दिए तुम। अंश कुमार वेरी गुड, सही है। तौसीफ तुम्हारा सही है। आदित्य सही है। पलक सही है। बहुत अच्छे बच्चे लोग, आगे बढ़ो। यस सर। संस्कृति आगे बढ़। अनुपमा इज सेइंग यस, वेरी गुड अनुपमा, वेरी गुड बच्चे। आदित्य सही है भाई। संस्कृति बहुत अच्छा। आकाश पाल बहुत अच्छा। आदित्य मिश्रा बहुत अच्छे। अनुप्रिया कुमारी बहुत अच्छे, अभिनंदन, ठीक है। साबिर हसन वेरी गुड। हाँ निशानी जीना वेरी गुड, सही है। कासफ, विहान मिश्रा, आदित्य, नॉरविन, बहुत अच्छे बच्चे लोग, बहुत अच्छा। तृष्णा भास्कर सही है। राघव नेक्स्ट। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वेरी गुड बच्चे लोग, ये क्वेश्चन देखो क्या बोला गया। इन द गिवन फिगर टू स्ट्रेट लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। अब देखो यहाँ पर आप लोगों ने कल सिखाए थे वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या सिखाए थे? वर्टिकली अपोजिट एंगल सिखाया गया था कि जब भी दो ठो रे आपस में कटता है ना, दो ठो लाइन, लाइन रे नहीं लाइन, तो यहाँ जो एंगल बनेगा ये एंगल और ये एंगल आमने सामने का बराबर होगा। क्या होगा जी? एंगल बराबर होगा। और सर क्या होगा? यहाँ पर जो दूसरा एंगल हम लोग का है आमने सामने का, ये एंगल और ये एंगल, मतलब ये दोनों एंगल आपस में बराबर होगा। इसको बोलते हैं कि हम लोग, इट इज कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब सबसे मजेदार बात क्या है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल में अगर मतलब इस वाले सिचुएशन में कोई एक एंगल दिया रहेगा ना तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं। मतलब कैसे निकलेगा? जैसे कि छोटा सा बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ पर अगर लेट सपोज कि ये हमको दिया हुआ है 40 डिग्री, ये हमको दिया हुआ है 40, तो ये कितना होगा कैसे मालूम चलेगा? तो हमको पता है सर क्या कि एक्चुअली में यहाँ पर ये जो हमारे बॉस हैं, ये जो बॉस हैं ये स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पर ये सर क्या हम लोग का स्टैंड है। तो डेफिनेटली ये जो कंप्लीट जो एंगल बनेगा 180 का बनेगा। अगर ये 40 है तो कितना होगा? 140, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर कितना होगा? 180 होगा। ये तो आसान है ना। अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा, अगर ये 140 हुआ तो ये भी 140 हुआ। तो क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। आइए क्वेश्चन देखिए अब डायरेक्ट। बच्चे लोग सामने क्वेश्चन है, जस्ट ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ राइट नाउ। देखो जी क्या क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर टू स्ट्रेट लाइन ए बी सी डी इंटरसेक्टेड एट ओ। साफ साफ है, गिवन है, लिख दीजिए चुपचाप गिवन को। गिवन लिखना मैंडेटरी है, नहीं तो स्कूल में नंबर कटेगा। गिवन क्या है? टू स्ट्रेट लाइन, टू स्ट्रेट लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टेड एट ओ। ठीक है जी। और कुछ दिया हुआ है? एंड एंगल ए ओ सी पता है हम लोग को 53 डिग्री। ठीक है जी, ये हमारे पास गिवन था। पहला जो निकालना है वहां पे चलते हैं। व्हाट इज टू फाइंड ए ओ डी? कहाँ है ए ओ डी? ए ओ डी सर ये रहा। ए ओ डी कितना होगा ये बताना है, ये ना है ए ओ डी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या? चलिए देखिए नाउ, एच ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन। ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन। देखो ये सारा कहानी तुम्हारा जो भी यहाँ दिख रहा है ना, ये भी तुम्हारा एडजेसेंट एंगल वाला, मतलब लीनियर पेयर वाला कॉन्सेप्ट पर है, एडजेसेंट एंगल वाले कॉन्सेप्ट पर है। ये हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या कि सर एक सेकेंड, यहाँ पर ए ओ भी बोलना गलती होगा। यहाँ पर बच्चे चेंज कर लीजिएगा थोड़ा सा, लेट मी करेक्ट इट। यहाँ पर ए ओ भी नहीं बोलेंगे, बोलेंगे यहाँ पर सी ओ डी, एज सी ओ डी इज ए स्ट्रेट लाइन। क्यों हम ऐसे क्यों बोले? क्योंकि सर हमको यहाँ जो कहानी जो दिख रहा है ना, वो कहानी ये दिख रहा है कि सर ये लाइन है और इस पर ये रे स्टैंड है ऐसे, तब जाके कहानी ऐसे बनेगा। देखिए बच्चे चेंज करना पड़ गया, कोई बात नहीं, चेंज कर लिए, बट यही कहानी खुलेगा। ठीक है हाँ, तो एज सी ओ डी इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, देयर फ्रॉम क्या बोल सकते हैं बच्चा बताओ? एंगल, अरे सॉरी ये क्या सेलेक्ट है, क्या होगा? देयरफॉर एंगल कौन सा? एंगल ए ओ सी प्लस का एंगल ए ओ डी। क्या है जी? एंगल ए ओ डी इक्वल टू कितना होगा? 180 होगा। अच्छा क्यों होगा जी ऐसे? लीनियर पेयर कहानी से। ये लीनियर पेयर लिखना जरूरी है बच्चे। स्ट्रेट लाइन पर है कहानी, तो लीनियर पेयर अगर सिंगल मतलब कितना, दो एंगल है तब। ये देखो ये पहला एंगल, ये दूसरा एंगल। अगर तीन एंगल रहेगा तो लीनियर पेयर नहीं बोल सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है चलो, ये लीनियर पेयर हो गया।
तो कितना होगा, ए और सी कितना है, 53 है, और ए और डी तो नहीं पता है तो छोड़ दीजिए ना, 180 ये लिख दीजिए। तो यहाँ से क्या करेंगे, 53 को तो लेके चले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, एंगल ए ओ डी इक्वल टू हो जाएगा 180 में से घटाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हो गया तुम्हारा 53। कितना हो जाएगा एंगल ए ओ डी तुम्हारा हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट कर लो, 10 में से जाएगा 3 तो कितना हो गया सर 7, ये हो जाएगा 7 में से जाएगा 5 तो हो गया तुम्हारा 2, ये होगा 127। तो हमारे पास में ए ओ डी आ गया कितना, 127, कितना आ गया जी, 127 आ गया, 127, 7 में से 5 जाएगा तो हो गया तुम्हारा 2, सही तो है, बोलो जी आया, हाँ एतियाई रेडी आया जी, 127 आया आप लोग का, बहुत अच्छे, सही है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। तो अगर हमारा ये एओडी आ गया है तो एओडी के जस्ट सामने ये वाला एंगल बराबर ही होगा ना, तो बोल सकते हैं क्या, नाउ यहाँ पर जो होगा एंगल, एंगल ए ओ सी होगा बिल्कुल बराबर होगा किसका, बीओडी के, एंगल बीओडी क्या होगा सर, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होता है, एंगल्स आर इक्वल होता है, इसको लिख लीजिएगा बगल में, स्टेटमेंट मतलब प्रॉपर्टी बताना पड़ेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है ये बताना पड़ेगा, अदरवाइज अधूरा रह जाएगा आपका आंसर। तो एओसी कितना है, 53 डिग्री है, ठीक है जी, गलू कितना होगा एंगल बीओसी, लिख सकते क्या, देयर फोर एंगल बीओसी आ गया हमारे पास में, ये आ गया सर 53 डिग्री आ गया। अच्छा अच्छा रुक जाओ, यहाँ पर लिखेंगे एंड क्या बोलेंगे बच्चे, ए ओ डी जो होगा, एंगल ए ओ डी जो होगा वो किसके बराबर होगा, ये होगा सर बीओसी के, एंगल बीओसी निकालना है ना, बीओसी, अच्छा यहाँ पर सीओबी निकालना है, देखो बीओसी बोलो या सीओबी बोलो, क्वेश्चन बोला गया सीओबी तो हम सीओबी लिख देंगे, हो जाएगा तुम्हारा क्या सीओबी कॉब, तो एओडी हमको पता है कितना 127, तो 127 बराबर कितना आ गया, एंगल सीओबी, तो यहाँ से देखो देयरफॉर क्या लिख देंगे, एंगल सीओबी, एंगल सीओबी इक्वल टू हो गया तुम्हारा 127 डिग्री, ये आपका आ गया आंसर, तीनों आंसर हमारे पास में आ चुका है बच्चे, है ना, तीनों आंसर आ चुका है हमारे सामने। चलो कौन कौन बालक है जिसे समझ में नहीं आया, एनीवन, इज देयर एनीवन हु हैज नॉट अंडरस्टैंड द बेसिक क्वेश्चन, करण बोला सर मेरा आंसर देख लीजिए अब, क्या है आपके आंसर में, कुछ अलग है या सेम है, चलो बच्चे लोग आगे बढ़ो, जल्दी बोलोगे, ठीक है, एतई परेश रेड्डी कहाँ थे आप इतना दिन से, वेयर यू आर, आज बहुत दिन के बाद दिखाई दे रहे हैं, सर हमको एक बार आगे वाला क्वेश्चन दिखा दीजिए, अरे भाई रिशान तुम क्या बोलते रहता है, लिखिएगा तब ना आगे बढ़ाएंगे, एंगल ए ओ डी 127, ठीक है बहुत अच्छे, चलो जी, पलक बोल रही है सर मेरा आंसर देख लीजिए अब, आदित्य कुमार सिंह सर आ गया, ओके, आइए कम टू द नेक्स्ट पार्ट एवरीबॉडी, 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया, इन द गिवन फिगर टू स्ट्रेट लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्टेड एट ओ, ठीक है, पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट किया ओ पर, ठीक है जी, ये हम लोग का पी क्यू है, ये हम लोग का सर पी क्यू है, और ये हम लोग का आर एस है, इंटरसेक्ट ओ पर किया है, ठीक है जी, ओके, इफ एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू 105 डिग्री है, क्यू ओ आर ये रहा सर 105 डिग्री वाला, फाइंड द मेजर ऑफ द फ्लोइंग एंगल्स, हमको निकालना है एंगल पी ओ आर, अरे भाई साहब सेम टू सेम कहानी है, क्या बोलते हो, ये तो सेम ही कहानी है जो पिछला क्वेश्चन है, बताओ कितना होगा, अगर ये 105 है तो सामने वाला एंगल कितना होगा, 105 ही होगा ना, और सर लीनियर पेयर वाला कहानी से अगर 105 तो कितना होगा 75 होगा, ये 75 तो कितना 75, ये तो बन ही गया, हट, ये क्वेश्चन को हम स्किप कर रहे हैं, यू कैन डू इट योर सेल्फ, ठीक है सर, सर आप गलत लिखे हैं, बी ओ डी होगा, रुक जाओ देख लेते हैं कहाँ पे बोला बच्चा मेरा, बोलो कहाँ बोल रहे हो, एंगल ए ओ डी, बी ओ डी, बी ओ डी 53, बी ओ सी, अच्छा हाँ बी ओ डी होगा, ठीक है करेक्ट कर लो भाई, सही पकड़ी है ना, बी ओ डी यस, बी ओ डी होगा, ए ओ सी, ए ओ सी बी ओ डी, ठीक है, अब ठीक है बच्चे, ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच, चलो आ जाओ नेक्स्ट देखो आप, ये तो क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन नंबर 6, यस वेरी सिंपल क्वेश्चन, कल आप लोगों को सिखाया गया था एक बात कि अगर हम किसी पॉइंट पर एंगल को कंसीडर करते हैं, ये पॉइंट है, तो यहाँ पर जो एंगल बना, ये एंगल बना, यह एंगल बना और ये एंगल बना, इन सब का एंगल का सम कितना होना है,
ये बताए थे अगल आप लोग को। लेट सपोज एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। तो क्या होगा बच्चा, एंगल 1 प्लस का एंगल 2 प्लस का एंगल 3 प्लस का एंगल 4 कितना के बराबर होगा, 360 के बराबर होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन को सेट किया गया है। बोलिए, अरे वाह, आप लोग तो आंसर देने लगे, क्या बात है। आ जाओ आ जाओ, देखो यहाँ पर इस पॉइंट पे तुम्हारा एंगल कितना बनेगा। तो क्या करेंगे, इन द गिवन फिगर रे ओ ए ओ बी ओ सी एंड ओ डी आर सच दैट दिस 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 दिया हुआ है हमारे पास में, गिवन एंगल लिखेंगे। गिवन में क्या क्या है हमारे पास, लिख देते हैं। गिवन में हमारे पास में एंगल ए ओ बी है, ये है सर 56 डिग्री। और क्या हमारे पास में एंगल बी ओ सी है, ये कितना है 100 डिग्री है। और कितना हमारे पास में एंगल सी ओ डी है, कितना है हम लोग का x डिग्री है। एंड एंगल डी ओ ए कितना दिया हुआ है 74 दिया हुआ है। फाइंड करना है x। चलिए नाउ देखें क्या, वी नो दैट क्या जानते हैं, द सम ऑफ ऑल एंगल एट पॉइंट इक्वल टू होता है 360। देयरफॉर कितना कितना कर दें, हमारे यहाँ से 56 से स्टार्ट किया गया था, 56 प्लस का 100 प्लस का x प्लस का 74 इक्वल टू होगा 360 डिग्री। बोलो ठीक है जी यहाँ तक, ठीक है बच्चा। तो क्या करोगे बताओ, तो जोड़ोगे ना, कितना हो जाएगा, जोड़ो इसको, x को पहले लिख दो क्योंकि भाई x वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है, तो जोड़ लो। जोड़ो जोड़ो जोड़ो, कितना करोगे, जोड़ेंगे सर कितना, ये हो जाएगा 100 प्लस में 56 प्लस का 74, 56 प्लस का 74, 6 4 10 7 1 7 प्लस 7 प्लस 5 12 प्लस 1 13 कैरी 1 1 प्लस 1 2 230 प्लस का 230 इक्वल टू 360। यही ना है बच्चा, एक वैल्यू कितना आएगा भैया, कितना 360 में से घटा लेंगे 230, तो कितना रिजल्ट आएगा बताओगे। एक्स का वैल्यू आएगा 0, ये हो जाएगा सर 3, ये हो जाएगा 1, 130 डिग्री इज द रिक्वायर्ड आंसर। एक्स का वैल्यू आएगा 130 डिग्री। बोलो ठीक है अश्विनी, हट गलती है अश्विनी, तुम्हारा आंसर कैसे कर रहा है, तुम गलती कर दिया। अरिजीत सही है, राघव सही है, वेरी गुड। करण बोला सर मेरा आंसर देखिए। अभिनंदन बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पलक बहुत अच्छा, वेरी गुड पलक। आदित्य प्रजापति बहुत अच्छा बच्चा। हाँ इतने प्रियस रेड्डी बोल रहे हैं सर क्लास को ख़त्म कीजिए अब। हाँ आप बोलिएगा हम क्लास ख़त्म करने के लिए ख़त्म कर देंगे, है ना। बट पढ़ाई लिखाई करो चुपचाप, 1-2 घंटा मन लगा के पढ़ो, एकदम मुड़ी गाड़ के पढ़ो। घर वाले तुमको देख के परेशान हो जाए कि बच्चा इतना सीरियस मेरा क्यों हो गया है ना, दिन रात पढ़ रहा है, ऐसा होना चाहिए। तो तुम बोला सर क्लास खत्म कीजिए, 40 मिनट क्लास का हुआ नहीं कि बोला क्लास खत्म कर दीजिए। नहीं 40 मिनट हो गया है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बोला क्लास को खत्म कर दीजिए, क्लास कैसे खत्म कर देंगे चलो। करण बोला सर मेरा आंसर भेजिए, देखिए अरे भाई तब तक तुम आंसर भेज दिया था लिख के। आशीष बोला सर क्यों आप हमको इग्नोर कर रहे हैं, कर दिए तुमको इग्नोर आगे ध्यान, सही आंसर। अश्विनी सर मुझे लगा इतना करना है, हाँ तो गलती कर दी है ना, 360 होना चाहिए था ना, 300 कहाँ से हो जाएगा, कंप्लीट एंगल 360 का होता है। चलो ठीक है आदित्य कुमार सिंह बहुत बढ़िया। यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी, 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला गया बच्चा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स वाई एंड जेड इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। हमको एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। अच्छा ये तो आसान क्वेश्चन लग रहा है भाई, ये तो आसानी है। देखो तो ध्यान से, ये तुम्हारा स्ट्रेट लाइन है, तो ये कितना होगा, लीनियर पेयर से 180 होगा। बोलो हाँ या ना, बोलो ना, होगा ना। एक सेकंड, हाँ यहाँ देखो ये तुम्हारा स्ट्रेट लाइन है, हाँ है सर। इस पर ये स्टैंड है, हाँ है सर। तो लीनियर पेयर होगा ना, ये मेरा कितना होगा 180 होगा, ये 50 तो कितना 130 होगा, और अगर 30 है तो सामने वाला कितना होगा 130 होगा, और ये 50 तो सामने वाला कितना होगा 50 होगा। खत्म कहानी, बस बन गया, सॉल्व हो गया सॉल्व। बाकी प्रॉपर्टी समझा चुके हैं आप लोग को डिटेल में। आइए यहाँ देखो बच्चे, जिनसे नहीं बनेगा उनके लिए ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा बोलिएगा कि सर नहीं मेरे से बना। बाकी हमको उम्मीद है कि पूरा कि तुमसे बन जाएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग प्रैक्टिस। अच्छा जी यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा सा तामझाम करना पड़ेगा। तामझाम क्या करना पड़ेगा, रुक जाओ हम तामझाम करते हैं इसका, इसमें कुछ मिटाना उटाना पड़ेगा, रुक जाओ। इसको थोड़ा सा बेहोश करना पड़ेगा क्वेश्चन को, तब ये क्वेश्चन तुमसे समझ में आएगा। हम इसको बेहोश कर रहे हैं थोड़ा देर के लिए, ठीक है। तुमसे क्वेश्चन अब बन जाएगा, लो बेहोश कर दिए। कभी कभी ना नज़ारा देखने के लिए कुछ करना पड़ता है, षड्यंत्र करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर आप लोग के लिए कुछ यहाँ पर चेंज कर दिए। अब देखो क्वेश्चन तुम्हारे ही रेंज में आ गया। अब देख बच्चा, ये तुम्हारा स्ट्रेट लाइन, बोलो हाँ सर है स्ट्रेट लाइन, है ना।
फिलहाल के लिए मेरा तिरछा लाइन बन गया, ये स्ट्रेट लाइन है, इस पर ये रे खड़ा है सर, तो डेफिनेटली ये एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। तो ये तो 40 है, तो 180 में से 40 घटा लेंगे, कितना होगा, 140 होगा ना, बोलो हाँ या ना, तो कितना हो गया सर, 140 हो गया। अगर ये 40 है तो सर सामने वाला एंगल जेड वर्टिकली अपोजिट से बराबर, तो जेड कितना हो गया, 40 हो गया। और ये तुम्हारा 140 है, तो सामने वाला कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। यानी कंप्लीट एंगल ये कितना हो गया तुम्हारा, 140। लेकिन मजेदार बात क्या था कि यहाँ पर हमारे पास एक एंगल था, बोलो क्या था कितना था बच्चे, आ जाओ यहाँ पर आ जाओ। ये हम लोग का जो एंगल है सर 25 है, और एक कंप्लीट तुम्हारा कितना 140, देखो ये कंप्लीट कितना 140, तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा बताओ, तो एक्स का कितना आएगा, 140 से घटा लेते कितना, 25 को माइनस कर लेते हैं, तो कितना रिजल्ट आएगा, 10 में जाएगा 5 तो हो गया 5, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 4 में जाएगा 2 तो 2 हो गया 125। यानी कि ये जो एक्स है तुम्हारा कितना आएगा, 125 आएगा। सोचना इसको जरूर आप लोग घर पे है हाँ? और इसी के साथ में ये वाला एक्सरसाइज पहला हो गया खत्म। गलती है अनुप्रिया, गलती है, 125 आएगा, गलती है आपका आंसर। विजय प्रजापति सेकंड आंसर बताइए। ए बोलो पहले, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम सेकंड क्वेश्चन को फिर समझा देंगे। सर 1 नंबर दिखा दीजिए, 1 नंबर, क्या 1 नंबर, सर नंबर 1 वाला दिखा दीजिए। क्लियर है, 7 का नहीं आया, अच्छा 7 वाला नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, समझा देते हैं तुम लोग को, अभी कभी समझा देते हैं लोग। देखो यहाँ पर बच्चा मेरे बात समझो इस बात को, ये एक लाइन है, पहले तो कलर चेंज करने दो, मज़ा नहीं आ रहा इस कलर में, है ना, यस, यह एक लाइन है, ठीक है जी। और एक और हमारा यहाँ पे लाइन है, ध्यान देखना, क्वेश्चन हम खुद बना रहे हैं, ये 40 है, तो ये कितना होगा, बोलो ये तुम्हारा क्या था, वाई था ना, तो बताओ ये 40 है तो तुम्हारा कितना होगा, 40 होगा, बोलो हाँ या ना। कैसे होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है, ये 40 हो गया, ओके। अब यहाँ देखो, हमको पता है सर कि ये स्ट्रेट लाइन है, कौन सा, ये वाला पार्ट स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ जो एंगल बनेगा स्ट्रेट लाइन पर कितना होगा, 140 180 होगा ना। तो क्या करोगे, ये वाला जो एंगल होगा किसके बराबर होगा, ये होगा सर 180 में से हमको 40 माइनस कर लेंगे, कितना रिजल्ट आएगा बच्चा, ये आएगा सर हम लोग का 140 आएगा। ये कितना आ गया तुम्हारा, 140 आ गया। लीनियर पेयर वाला कॉन्सेप्ट से ये हम लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं। यानी कि अगर ये वाला एंगल 140 है तो डेफिनेटली ये एंगल कितना होगा, बोलो ये भी एंगल कितना होगा, 140 होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल सामने वाला एंगल बराबर होता है, बोलो हाँ या ना। ये एंगल बच्चा और ये एंगल बराबर होता है, तो हमने क्या किया, 140 निकाल लिया। लेकिन यहाँ पर मजेदार बात क्या था कि इसमें से एक एंगल काटा हुआ है, कितना काटा हुआ है, 25 काटा हुआ है। कोई बात नहीं, तो 140 में घटा लेते हैं, क्योंकि एंगल हमको यहाँ पर कट करके दिया गया था, तो हम क्या करेंगे, इतना आंसर नहीं लिख के हम 140 में से 25 को घटा लेते हैं, कितना आएगा, 10 में जाएगा 5 तो गया 5, कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये जगह 3 में जाएगा 2 तो हो गया 1, और तुम्हारा कितना होगा, 115 डिग्री होगा, कितना होगा तुम्हारा वैल्यू, 115 होगा। 125 किसे लिख दिए हैं हम, 115 होगा ना, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर 115 होगा, ठीक है, 10 में जाएगा 5 तो 5 यहाँ से 115 होगा ना, 115 होगा, ठीक है, 115 होगा। करण बोला सर मेरा आंसर देखिए, हम रो रहे हैं, कहाँ है तुम्हारा आंसर करण, 115 आएगा बच्चे लोग, तो यहाँ पर आप लोग का आंसर सही है, ठीक है, ठीक है। अश्विनी, अश्विनी बोला सर इतना आसान चीज़ है, ठीक है, ओके एवरीबॉडी, तो यहाँ पर आप लोग का ये वाला पहला एक्सरसाइज हो गया खत्म। यहाँ से स्टार्ट होगा आप लोग का नेक्स्ट एक्सरसाइज, तो क्लास को हम एंड कर देते हैं क्योंकि टाइम भी हो गया है, ठीक है। कल आप लोग का नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे, एक्सरसाइज कौन सा, एक्सरसाइज, अच्छा आप लोग बताओगे, चलो एक एक बात करते हैं सर, कुछ तड़का वाला क्वेश्चन दीजिए, तड़का वाला क्वेश्चन, एक तड़का क्या है भाई,